तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फ्लो। तो फ्लो में हम टू टाइप से टाइम ले सकते हैं। एक तो आवर में ले सकते हैं और एक मिनट में ले सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हम 12 से 1 तक लेते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में जो गैप होता है वो 5 का गैप होता है, ठीक है। 5 मिनट हर 5 मिनट में 5 मिनट का गैप होता है, ठीक है। और एक आवर में 35 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो वही अगर हमने मिनट है में निकालना है तो एंगल बाय मिनट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि डिग्री पर मिनट एक मिनट आवर है में हमारा बनता है, ठीक है। और अगर हम आवर एंड की बात करें तो एक आवर में हमारे कितने मिनट होते हैं, ठीक है। और जो एंगल होता है वो तो 35 होता है, ठीक है। तो हम उस 30 को मिनट कितने मिनट से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हाफ डिग्री मिनट बनता है या 0.5 पर मिनट बनता है, ठीक है। तो हमने अब रिलेटिव पीरियड निकालनी है, ठीक है। तो मिनट हैंड माइनस आवर हैंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 5.5 डिग्री पर मिनट होता है। अब जो क्लॉक टॉपिक है इसमें हम 3 पैटर्न में जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखने वाले हैं। फिर अगर हमें टाइम दिया हुआ है तो हम एंगल कैसे निकालें, अगर हमें एंगल दिया हुआ है तो टाइम कैसे निकालें, और यह घड़ी तेज चल रही है अपने आप तेज हो जा रही है, यह घड़ी अपने आप धीरे हो जा रही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर हमें टाइम पता है और एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7 ओ क्लॉक, ठीक है। तो हमें इसका एंगल पता करना है कि 7 ओ क्लॉक पे कितना एंगल होता है। तो हमें पता है कि जो गैप होता है एक आवर में, ठीक है, वो इतने का होता है 30 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 2 और 3 ले लेते हैं तो 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। वैसे तो हमें पता चल गया हर उसमें 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, घड़ी बनाती है हर एक घंटे में। तो 7 आवर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 को तो हमें पता चल गया 210 डिग्री हमारा एंगल होगा 7 ओ क्लॉक से। वैसे 9 ओ क्लॉक से हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री से तो हमें पता चल गया 270 डिग्री हमारा एंगल होगा। सेम अगर हमने 1 बजके 1 मिनट के लिए हमने एंगल पता करना है तो हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, ठीक है, तो 30 होगा, ठीक है। अब मिनट, अब हमें पता है कि जो हमने यहाँ पे रिलेटिव पीरियड निकाली है वो निकाली है हमने 5.5 पर मिनट रिलेटिव पीरियड, ठीक है। तो वही मिनट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.5, तो जो भी आंसर आएगा उसको हम जो आवर में आंसर आया है, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा 96.5 डिग्री का एंगल बनता है 1 बजके 1 मिनट पर। अब हम देखेंगे 11:59 पे कितना एंगल बनता है, ठीक है। तो हमने सिंपली 11 लिख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 30 से, ठीक है, तो 30 बन गया, ठीक है। अब 59 है, ठीक है, 59 को हमें पता है 5.5 से डिवाइड करना है, ठीक है। हम इसको करेंगे तो 324.5 होगा, ठीक है। अब 5.5, ठीक है, अब आप ऐसे करने बैठे लो, ठीक है, कैलकुलेशन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो उसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम यहाँ पे हमारा नंबर दिया होगा उसको लिख लेंगे, जैसे 549 दिया है, लिखना है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे बीच में, ठीक है। फिर जो ऐड करके आएगा उसको हम ऐसे में लिख देंगे, या एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको अगले वाले में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 49 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड किया फिर भी आंसर हमारा यही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो भी यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है। तो जो भी हमारा आंसर निकलेगा, जैसे यहाँ पे 5.5 लिख रहा है तो ये हमारा पता चल गया कि 11
11 बजके 59 मिनट पर हमारा जो वॉच है वो 5.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब हमें टाइम पता है और एंगल बताना है। ठीक है, तो हमने ये वाले क्वेश्चन कर लिए। आप कोई सा भी टाइम ले लो, ठीक है, और जो मैंने मेथड बताया है इस मेथड के हिसाब से आप उसका एंगल पता कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें एंगल पता है, ठीक है, और टाइम निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे। हम कुछ एक्शन है वो लिख लेते हैं। अगर 0 डिग्री पे 49 हुआ है तो हमारा 12 आवर में 11 टाइम वो 49 से करेगा। मतलब एक बार 12 बजेगा, 11 बजे पे वो पूरा टाइम नहीं दिखाएगा ना 1 बजे पे, ठीक है, 12 बजे पे दिखाएगा। फिर यहाँ पे 180 डिग्री के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 12 आवर में 11 टाइम दिखाएगा, हाँ, और 24 आवर में 22 टाइम दिखाएगा। ठीक है, ये आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री और 90 एंगल पे लेना है तो 12 आवर में हमें 22 टाइम दिखाएगा और 24 आवर में हमें 44 टाइम ये 90 डिग्री का एंगल बनते हुए दिखाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। In between the overlock and overlock, at what time the handlock lock form 60 डिग्री। अब हमने घड़ी में देखा, ठीक है, तो हमें पता चला कि जो हमारी वोट है, ठीक है, ये 12 से लेकर 180 का एंगल बनाती है। ठीक है, अब एक बार तो वो 12 से चली, ठीक है, और तक उसने पहुँचना था। ठीक है, मतलब उसने पहले ही 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, तो हमने माइनस कर लिया 60 डिग्री, ठीक है, और रिलेटिव से डिवाइड कर लेंगे 5.5। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई बाई 2 ये आसान करने के लिए मैंने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये बदलने से पहले ही उसने 60 डिग्री कंप्लीट कर लिया, तो 180 में से 60 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा 240 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बल्कि 60 मिनट वो हमें टाइम दिखाएगा। ठीक है, और सेम अब 180 तो दिया। ठीक है, और वो थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है, तो अब वो कितना टाइम दिखाएगा। ठीक है, अब ये बताना है। तो 180 में प्लस 60 कर दिया। ठीक है, और डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 11 कर दिया, तो हमें पता चलेगा कि 43 और 7 बाई 11 पर वो हमारा पूरा एंगल बना लेगा। ठीक है, अब थोड़ा आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको आगे अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बिटवीन रियल कोड 3 और 4 के बीच में एट व्हाट एग्जैक्ट टाइम डू द आवर हैंड और मिनट हैंड जो है वो क्लॉक में ओवरलैप कर देंगी। ठीक है, मतलब 0 डिग्री पे ओवरलैप करेगी 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 12 से लेकर 3 तक वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो 90 को डिवाइड कर देंगे 5.5 से। ठीक है, और मैथमेटिक को आसान बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में हमने कर दिया। ठीक है, तो 180 बाई 11 कर दिया, तो हमें पता चल गया कि वो अब लोग है वो ओवरलैप करेंगी 3 बज के 16 मिनट से। और अब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाटर क्यूब। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम टेबल ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है वाटर क्यूब तो वो क्या होगा 15 मिनट नीचे होगा। ठीक है, तो 6 बजे 45 मिनट। अब वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में वाटर क्यूब या 7। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 7 बजे 15 मिनट, 7 बजे में 15 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, हम हाफ पास्ट 7 मतलब 7 बज के 30 मिनट।
हाफ टू सेवन मतलब 1 मिनट, हाफ टू सेवन मतलब 1 मिनट से 1 मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ज़्यादा आसान भाषा में समझ आएगा। इट इज़ द वाटर पार्ट 3 इन योर वॉच द एंगल बिटवीन हवर एंड और मिनट है। अब वाटर पार्ट 3 हो रहा है आपके श्लोक में, ठीक है। तो अब बताओ एंगल बिटवीन आवर हैंड में और मिनट हैंड में, ठीक है। अब वाटर पार्ट 3, अब यहाँ पे वाटर पार्ट 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने बताया था वाटर पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें 15 मिनट हम ऐड करेंगे, तो 3 में हमने 15 मिनट ऐड करे, तो हमें पता चल गया 3 में से 15 मिनट, ठीक है। अब हमने एंगल बताना है, ठीक है, आवर हैंड और मिनट हैंड में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आवर ले लेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। और 15 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने 15 1 5 लिख लिया, ठीक है। और 1 और 5 को ऐड कर दिया, ठीक है। और डिवाइड बाई 2 करें तो 82.5 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, 15.555, ठीक है। और सभी भी करेंगे तो 82.5 आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि याद है, ठीक है। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमने 90 में से 82.5 को माइनस किया तो हमें पता चल गया 7.5 डिग्री का वो एंगल बनाएगा, ठीक है। अब इसको ये वाला एंगल बनाएगा, ठीक है। और अगर हम पूरी वोट में लेते तो 308 डिग्री में से लेते कितने एंगल बनाएगा वो 352.5 में से जो भी आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमें पता चलेगा 352.5 एंगल बनाएगा वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं हाउ मैनी टाइम द हैंड क्लॉक। अब कितनी बार हैंड क्लॉक हमारा 49 होगा इन अरे एक दिन में, ठीक है। मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हमें पता है 24 आवर्स में 22 टाइम वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब कितनी बार वो पूरे दिन में राइट एंगल बनाएगा एक दिन में, तो 24 आवर्स में 44 टाइम वो राइट एंगल बनाएगा, ठीक है। अब कितनी बार जो हमारा पॉइंट है तो वह 30 है, मतलब एक स्टेप पर एक होगा, ठीक है। तो 24 आवर में 22 टाइम होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा, अब घड़ी एक चल रही है, ठीक है, या लूप चल रही है, ठीक है। तो हम वो देखेंगे या लो देन 5 मिनट इन एवरी 2 आवर। जो हमारी घड़ी है वो 5 मिनट आगे चल रही है, हाँ मतलब 5 मिनट जल्दी जल्दी पेड़ पकड़ लेनी है इन एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में, ठीक है। और हमने उसको सेट किया था 12 बजे, ठीक है। और ओनर सेकंड है। अब हमें बताना है कि नेक्स्ट डे जब हमने 11 PM पे उस घड़ी को देखा तो एक्चुअल टाइम कितना हो रहा था, ठीक है। तो हमने ये बताना है। अब हमें पता है कि हर 5 मिनट में जो हमारी घड़ी है वो 2 आवर आगे चल जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया 2.5 मिनट पर आवर, ठीक है। अब हम गैप देख लेंगे कि 12 बजे हमने किया था और हम 11 बजे लेते हैं तो इसके बीच में इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो 12 PM, ठीक है, 12 PM टू AM, ठीक है। और उसके बाद फिर PM, तो ये हो गया 23 आवर्स का गैप है 12 PM से लेकर 11 AM तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला 23 आवर्स का गैप है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो हमारी घड़ी है वो 5 मिनट आगे चल रही है, मतलब देर हो रहा था। तो जो हमने आंसर निकाला है, जो हमें पता चला है, ठीक है, उसको हम ऐड कर देंगे। तो 11 आवर 11 घंटे 57 मिनट 3 सेकंड हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगर घड़ी 11 अगर घड़ी 5 मिनट पीछे चल रही होती, ठीक है, आगे चलने की जगह पीछे चल रही होती तो क्या होता, ठीक है। तो सारा प्रोसीजर सेम है, बस
जो हमने नंबर निकाले हैं इनको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जब हमने माइनस किया, ठीक है, 7 मिनट हो, ठीक है, तो जो हमारा टाइम था वो हो गया 10:02 उस टाइम हो रहे थे, ठीक है। अब एक लूप है, ठीक है, वो लूप करनी है 10 मिनट इन एवरी 1 आवर, 10 मिनट हर एक घंटे में वो इससे चली जा रही है, ठीक है। तो हमने उसका टाइम सही किया 4 बजे, ठीक है। फिर जब हमने उस टाइम से को 5 बजे देखा टाइम शाम को, तो हमें बताना है कि तब जो एग्जैक्ट टाइम था, ठीक है, वो इतना हो रहा था, मतलब वो इतना मिनट पीछे चली गई इधर ही, हमने ये बताना है, ठीक है। तो हमने देखा कि हर 10 मिनट में 1 आवर वो पीछे चली जा रही है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। और हमने जब टाइम सेट किया था और जो टाइम हो रहा है उसके बीच में इतना डिफरेंस है, तो 13 आवर का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने 10 मिनट को मल्टीप्लाई बाई 13 कर दिया, तो हमें पता चल गया 130 मिनट का अंतर है, ठीक है। तो हम 130 मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे, तो हम माइनस करेंगे, फिर कितने मिनट पीछे चलेंगे वो, तो 2:50 मिनट, वो 2:50 हो रहे हैं। एक वर्कर है जो फैक्ट्री में गया, तो उसने नोट किया कि जो घड़ी में एंगल था वो 284 डिग्री का एंगल था, ठीक है। वो फैक्ट्री के बाहर आ रहा है, तो उसको पता लगाना है कि इतना आवर फैक्ट्री में रहा, तो हमारे हैंड है वो 0.5 डिग्री पर मिनट का एंगल बनाता, मिनट दिखाता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो 2 मिनट में डिग्री का एंगल दिखाता है, ठीक है। तो हम जो भी एंगल लिया होगा, ठीक है, जो वर्कर ने देखा जाते हुए वो हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको 0.5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता चलेगा 260 मिनट, ठीक है, वो कंपनी में रहा। अब 260 तो हम आवर में चेंज कर लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो 9 आवर 28 मिनट कंपनी के अंदर रहा। अब हमें पता लगाना है कि हम घर से निकले 2-3 बजे के बीच में, ठीक है। और हमें पता लगाना है कि 2-3 बजे के बीच में जब हम घर से निकले तो इतना टाइम होना था, और हम वापस आए 7 और 8 बजे के बीच में, ठीक है। तो जो हमारा हैंड था वो मिनट हैंड के साथ चेंज हो गया, ठीक है। उन दोनों ने अपनी अलग अलग पोजीशन चेंज कर ली, मतलब जो 2:03 पे था, ठीक है, वो 8 बजे से 8 मिनट के बीच में आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे हैंड हाफ मिनट में हाफ हैंड आवर में पॉइंट मिनट हैंड पॉइंट डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में हमारे हैंड 12 डिग्री मिनट हैंड दिखाएगा, ठीक है। तो हमारे हैंड 8 डिग्री में इतना दिखाएगा 12 8 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि ये घड़ी में 360 होता है, तो 360 माइनस x इक्वल टू 12, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। अब हमने पता लगाना है कि जब हम घर से बाहर निकले तो 2 और 3 बजे के बीच में वो टाइम क्या हो रहा था, ठीक है। तो हम सिंपली 2 बजे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से एंगल से, ठीक है, तो 60 हो जाए, ठीक है। और हमें पता है जो हमने एक्स निकाला है, ठीक है, वो 360/13 है, ठीक है। और उसको रिलेटिव से डिवाइड कर दिया, मतलब 5.5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कर दिया, तो हमें पता चल गया कि जब हम घर से निकले 2 और 3 बजे के बीच में, तो उस टाइम एग्जैक्ट टाइम 2 बज के 15 मिनट हो रहा था, ठीक है। थैंक यू।